नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीजीय व्यंजक को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या दे रखा है। प्रिया और रिया दो जुड़वा आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट उपहार भेंट किए। उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी क्या क्या चीज़ें रखी। पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। मतलब मान लो अगर उस पैकेट में 5 पेन है तो पेन की कीमत भी कितनी रही, 5 रुपये। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ एक रबड़ के पैकेट में थी। अब रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं। क्या किया उसने? माना एक पेन की कीमत जो थी वो x रुपये, मतलब अगर x पेन की कीमत है तो उस पैकेट में कितने पेन होंगे? पेन भी x ही होंगे बेटा। जैसे अगर एक पैकेट में 5 पेन हो और कीमत भी 5 रुपये तो वो पैकेट की कीमत कितनी पड़ी आपको? 5 गुना 5 25 रुपये पड़ेगी। तो इसी प्रकार अगर एक पेन की कीमत x है तो पैकेट में पेन भी कितने रहेंगे? x। तो पैकेट की कीमत कितनी हो गई? x गुना x, x की घात 2। इसी तरह पेंसिल की कीमत मान ली y, तो उसमें पेंसिल भी y होगी, तो पैकेट की कीमत तो गई y गुना y, y की घात 2। और रबड़ की कीमत माना z, तो रबड़ के पैकेट की कीमत कितनी होगी? z ही रबड़ होंगे, z गुना z, z की घात 2। तो इस प्रकार पैकेट की कीमत कितनी हुई? पेन के पैकेट की x की घात 2 और पेंसिल की y की घात 2 और रबड़ की z की घात 2। देखिए आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है बच्चों के नाम है। अब देखिए किसको कितना मिला, पेंसिल, रबड़ और पेन। माला को मिले 4 पैकेट पेन, मतलब पैकेट पेन के पैकेट की कितनी थी बेटा? x की घात 2, पेंसिल की y की घात 2 और रबड़ की z की घात 2 थी। तो माला को मिले 4 पैकेट पेन, मतलब 4 की घात 2 जमा 2 पेंसिल मिली, मतलब 2 y, क्योंकि पेंसिल की कीमत कितनी है? y, एक पेंसिल की, तो 2 की कितनी हो गई? 2 गुना y। और 3 पैकेट रबड़ के थे, तो पैकेट रबड़ का कितना था? z की घात 2, तो 3 पैकेट के हो गए 3 z की घात 2। तो यहाँ पर जो पद है वो कितने हैं? 1 2 1 2 3। तो ये जो आपका है ये बहुपद है, पद का प्रकार। श्वेता को मिले कितने? 4 पैकेट पेंसिल से 2 पेंसिलें कम। तो अगर पेंसिल के पैकेट की थी y की घात 2 और 4 पैकेट हो गए 4 y की घात 2 और उसमें 2 पेंसिल कम, मतलब घटा 2 y। और इसमें कितने पद हैं? 1 और 2, तो ये द्विपदी हो गया। श्याम को मिले 5 पैकेट रबड़। 5 पैकेट रबड़ मतलब एक पैकेट z की घात 2, तो 5 की 5 z की घात 2, तो इसमें एक ही पद है, ये हो गया एक पदी। इसी तरीके से आपको ये निकालने हैं। पूजा को मिले, पूजा को कितने मिले? 3 पेन। तो पेन क्या था बेटा? पेन था आपका 3x हो जाएगा, 5 पेंसिल मतलब 5 y और 6 रबड़ मतलब 6z। तो ये भी क्या हो गया? ये बहुपद है। फिर गीता को मिले 2 पैकेट पेन, तो पैकेट पेन कितने हो जाएंगे? ये 2x की घात 2, पैकेट की x की घात हो गई, और जमा 3 पेन, तो 3 पेन मतलब 3x और 5 रबड़ मतलब 5z। तो इसमें कितने पद है? 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद। अगला है विकास को मिले 3 पैकेट पेंसिल, तो 3 पैकेट पेंसिल, पेंसिल का क्या था? y की घात 2, तो ये हो गया 3 y की घात 2। तो ये क्या है? इसमें एक ही पद है, तो ये हो गया एक पदी। ठीक।
दीपक को मिले 9 पेंसिल, मतलब 9 और वाई, पेंसिल के लिए वाई। 3 पैकेट रबड़, तो रबड़ कितने हैं पैकेट, तो 3 z की घात 2, और इसमें कितने पद है बेटा 2, तो ये हो गया द्विपदी। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखिए अगला आपको क्या दे रखा है, उपरोक्त तालिका से 5-5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताएं। बेटा यहाँ आपको क्या बताना है, 5 समान पद और 5 असमान पद। देखिए समान कैसे होते हैं, इस तालिका में जितने भी आपको दे रखे हैं गणितीय रूप में, उसमें अगर हम पहला ले लेते हैं 4x की घात 2, तो इसका जो समान पद होगा बेटा वो x की घात 2 वाला ही होगा। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 2x की घात 2, तो एक समान पद ये हो गया। दूसरा अगर मैं y लेती हूँ 2y, तो y वाला ही आएगा, ये यहाँ से ले लेते हैं 5y, तो ये दूसरा समान पद हो गया। इसके बाद 3z की घात 2, तो z की घात 2 वाला ये रहा 3z की घात 2, ये तो सेम ही है, इसमें 3 हो गए। चौथा अगर आप यहाँ ले लेते हैं 6z, ये 6z है तो इसका समान हो गया 5z। और अगर यहाँ आप लेते हैं 9y, 4y की घात 2, ये रहा, तो इसका जो समान पद होगा वो क्या होगा, ये 3y की घात 2। तो ये क्या है, ये समान पद हैं इसके। बेटा इसमें असमान पद निकालने हैं, तो असमान पद कैसे, इसमें जो आपने तालिका में लिखे थे, अगर मैं 4x की घात 2 लिखती हूँ तो इसके साथ 2y, ये असमान है क्योंकि इसका चर भाग क्या है, अलग अलग है। अगर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3z की घात 2, इसके साथ 4x की घात 2, ये क्या है, ये असमान पद है। और यहाँ जैसे 6 रबड़ वाला था, 6z के साथ 5z की घात 2, ये क्या है, ये असमान पद है क्योंकि इसका चर अलग अलग है। 9y के साथ 2x की घात 2, ये असमान पद है। 3x के साथ 5y, ये क्या है, असमान पद है। मतलब जहाँ चर क्या हो, अलग अलग हो, वो असमान पद कहलाते हैं। विकास ने रिया और प्रिया को प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपये दिए। प्रत्येक को 51, तो 51 और 51 कितने दे दिए, 102 रुपये दिए उसने। क्या यह भी बहुपद है, क्या ये बहुपद है बेटा, नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्या इसे बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं, इसे बहुपद के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यदि लिखा जा सकता है तो कैसे, ये भी आंसर इसका भी नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर क्या करता है, पद बनाता है। जैसे 5 और y, ये y अपने गुणांक के साथ मिलकर क्या बना रहा है, पद। एक पदी व्यंजक वो होता है जिसमें एक पद होता है, द्विपदी जिसमें 2 पद होते हैं, और बहुपद जिसमें 2 से ज़्यादा पद होते हैं। समान पद जिनके चर क्या होते हैं, बहुत से चर एक जैसे होते हैं, वो समान पद कहलाएंगे। जैसे कि 5x के साथ हम 4x ले लें तो ये समान पद है, या 5x की घात 2 है और 4x की घात 2, तो ये भी क्या है बेटा, समान पद है। और जिनके चर एक जैसे नहीं होते वो असमान पद है। अगर मैं कहूँ 4x की घात 2 और 5x, तो ये इनके चर समान नहीं है, तो ये असमान पद है। या इस तरीके से कि 4x के साथ 5y, तो ये भी क्या है, असमान पद है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।